मैं आपका साथी पत्रकार पोपटलाल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हरियाणा में बीजेपी की निकाय चुनाव के लिए मेगा प्लानिंग। हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अब निगम इलेक्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। बीजेपी ने इसको लेकर मेगा प्लान बनाने पर काम शुरू कर दिया। शहरों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी कर रही। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों की लिस्ट तैयार की जा रही है। चुनाव में इन पार्षदों की पार्टी टिकट काटने की प्लानिंग पर काम कर रही है। हरियाणा में देरी से होगी सर्दी की शुरुआत। हरियाणा में दीपावली के त्योहार के साथ ठंड की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले 24 अक्टूबर से मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। अगले 6 दिनों के भीतर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आज मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी। इसके अलावा सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। हरियाणा में एक साथ 24 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के बीच कृषि विभाग ने 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इन अधिकारियों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा कर्मचारी भी शामिल हैं। कृषि विभाग के डायरेक्टर राजनारायण कौशिक की तरह से 9 जिलों के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। इसमें पानीपत, जींद, हिसार, कैथल, करनाल, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सोनीपत के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। हरियाणा की रेसलर साक्षी मलिक का खुलासा। हरियाणा की ओलंपियन रेसलर साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी विटनेस में हुए खुलासों के बाद विवाद शुरू हो गया। इसमें साक्षी मलिक ने दावा किया कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लालच में आकर एशियाई गेम्स 2023 के ट्रायल में छूट ली, जिससे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरोध में पहलवान आंदोलन की छवि खराब हुई। हरियाणा की ग्रुप सी भर्ती में चूक। हरियाणा में ग्रुप सी के तहत निकाली हॉस्टल सुप्रीडेंट की ज्वाइनिंग में बड़ी चूक सामने आई। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर को एक आदेश किया, जिसमें 7 कॉलेजों के हॉस्टल के लिए सुप्रीडेंट को ज्वाइन करवाने के लिए कहा। हालांकि इन 7 हॉस्टल में से 6 गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए जेंट्स सुप्रीडेंट भर्ती कर उन्हें ज्वाइनिंग देने के फरमान से विरोध शुरू हो गया। कॉलेजों के प्रिंसिपल ने उन्हें ज्वाइन कराने से इनकार कर दिया। हरियाणा में 31 अक्टूबर को दीपावली की छुट्टी। हरियाणा सरकार ने दीपावली का अवकाश 1 नवंबर के बजाय 31 अक्टूबर को घोषित किया। हरियाणा की सरकार से नए आदेशों को लेकर अधिसूचना जारी की गई। नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं में 31 अक्टूबर को दीपावली त्योहार के अवसर पर राजपत्रित अवकाश रहेगा। बता दें कि दीपावली के अवकाश को लेकर 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। हरियाणा रोडवेज बस टोल प्लाजा डिवाइडर से टकराई। हरियाणा रोडवेज की बस यमुनानगर में टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 17 यात्रियों को चोटें आई। हादसे की सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। घायलों को आनन फानन में सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसा गोधला मिल्क टोल प्लाजा पर हुआ। बस में 40 से 45 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। डेरा मुखी राम रहीम की बड़ी मुश्किलें। डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई। पंजाब सरकार ने बेदबी से जुड़े 3 मामलों में उन पर केस चलाने को मंजूरी दे दी।
वहीं अब फरीदकोट की अदालत में उन पर ट्रायल चलेगा। भविष्य में जरूरत पड़ी तो उससे पूछताछ की जा सकती है। सरकार ने यह फैसला उस समय लिया जब करीब 4 दिन पहले पंजाब सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेदबी से जुड़े मामलों की सुनवाई से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई स्टे हटा दी थी। रुपए 78,232 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना और चांदी आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 18 रुपए बढ़कर 78,232 पर पहुंच गया। इससे पहले यह दाम 78,214 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में भी 381 रुपए की तेजी रही और यह 97,635 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। इससे पहले चांदी 97,254 रुपए पर थी। सेंसेक्स में 600 अंक से ज्यादा की गिरावट। सेंसेक्स में आज 600 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 200 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 24,580 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिल रही है। एनएसई के सभी सेक्टर में गिरावट है।